सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली मैंने मैंने पोस्ट किया एंड उसके बाद सब कह रहे हैं कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं प्रैंक कर रही हूँ। तो सब बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आज तक का सबसे ख़राब एग्ज़ाम गया है, सबसे ख़राब। मतलब इतना, जब मेरे CHSL में याद है 118 आए थे तब भी इतना ख़राब नहीं गया था मेरा। मतलब वर्स्ट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। मैं क्या करके आई हूँ पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ बताऊंगी। मैंने कितने अटैम्प्ट किए, मतलब अटैम्प्ट ठीक ठाक हो गए हैं बट बहुत ब्लंडर किया है मैंने, बहुत ज़्यादा। अब शायद मुझे कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा उम्मीद तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे से करके बैठे हुए हैं यार। मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। सब कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपरली डेप्थ में, ताकि हम लोग देख पाए कि कितना किसका क्या है और कट ऑफ किस तरह से जा सकती है। बाकी आंसर के आने की बहुत ज़्यादा होप है कि कल परसों आ जाए, लेट्स सी। बट आज का पेपर देख के मुझे एक बात बहुत ही समझ आई कि कॉन्सेप्ट आना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे आता सब था बट मैं कर नहीं पाई। और उसका रीज़न क्या था कि आपको उस कॉन्सेप्ट पे आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर ही अलग चीज़ होती है। एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाते, आप सॉल्व करोगे आपका आंसर ही मैच नहीं करेगा। और ये मेरे साथ कई मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसा, मतलब कई, अब लगा लो 30 to 40% मेरे साथ क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन में यही हुआ। मुझे आता था, मैंने फॉर्मूला लगाया, सब कुछ किया, कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। सो सिर्फ आना काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। इसके लिए जिनका भी आगे कोई भी एग्ज़ाम लगा है, MTS, CHSL मेंस, या फिर आपका नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग 2026 के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन बैंक बुक, जिसके लिए मैं आप लोगों को ये ओसवाल की बुक सजेस्ट कर सकती हूँ। बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्टिव मैथ्स की बुक। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक में आपको एप्टीट्यूड मिलेगा और एक में अर्थमेटिक। तो यू कैन सी फ्रॉम द इंडेक्स चैप्टर्स कितने डिटेल में है, सब चैप्टर में डिवाइडेड है सब कुछ। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे नोट्स मिल जाएंगे, कह सकते हैं एक तरह का शॉर्ट नोट्स, एंड कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से आपको चीज़ों को समझाया हुआ है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 लेवल पे डिवाइडेड है, बिगनर एंड आपका मीडिएटर एंड लास्ट आपका एक्सपर्ट हो जाएगा। एंड जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक पार्टनरशिप की जितनी वेटेज है उतनी ही है, जिससे ये होता है ना कि हम रैंडमली कुछ भी नहीं करते रहेंगे। प्लस में एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल है, जैसे कि आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है तो इसलिए इसको डिटेल में काफी दे रखा है, क्वेश्चन भी काफी सारे इसके प्रैक्टिस को दे रखे हैं। आपको 2 मेथड यहाँ पे बताया है, एक बेसिक से एंड दूसरा एग्जाम मेथड। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली हमें बेसिक मेथड ही याद रह जाते हैं एंड बेसिक से चीजें से करने से हमें क्लैरिटी होती है। तो ये बुक्स आप चेक कर सकते हैं एक बार। सो बेसिकली लिंक दोनों ही बुक का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। डिटेल में मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ कम बैक टू दी वीडियो। सो बेसिकली मैंने अटैम्प्ट किए हैं टोटल 125। अटैम्प्ट देख के बिल्कुल भी हाइप मत होना, मैं पूरा बताती हूँ। मैथ्स में 29 अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 28, जीके में 45 सब ने सारे ही किए होंगे, कोई रिस्क नहीं लेता। जी इंग्लिश में 45 किए होंगे, कोई रिस्क नहीं लेता। जीके में मैंने 23 किए हैं। अब मैं पूरा बताती हूँ। सो बेसिकली ऐसा है कि रीजनिंग वॉज बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा, मतलब प्री से भी ईजी। तो मैंने 15 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन किए, कुछ कुछ मार्क फॉर रिव्यू किए, लेकिन उनके मैं आंसर मार्क कर देती हूँ। मेरा ऐसा है कि एक बार पढ़ती हूँ, मुझे जो आंसर लगता है मार्क कर देती हूँ, कि बाद में टाइम ना भी मिले तो एटलीस्ट आपने जो सोचा था वो आंसर हो जाए। फिर ऐसा हुआ तो ये किया मैंने। मेरे 2 क्वेश्चन छोटे थे तब भी, एक मैट्रिक्स वाला और एक था ना बॉक्स वाला, वो वाला जो CT करके था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं जाती हूँ मैथ्स के ऊपर, तब मेरे 40 मिनट बच रहे थे। फिर मैं मैथ्स पे जाती हूँ और रीजनिंग की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि मैथ्स भी ठीक ठाक आया होगा। बट मैथ्स के स्टार्टिंग के क्वेश्चन निकलते गए, कुछ कुछ टफ लगे, कुछ कुछ निकलते गए, एंड ऐसे होते होते ना मेरे पास 20 मिनट बचे थे और मैथ्स के मैंने शायद से 15 से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। इसके बाद वो क्वेश्चन थे जो या तो फिर लेंदी थे, या मुझे फर्स्ट गो में समझ नहीं आए, या तो होंगे ही नहीं। तो फिर पता नहीं, मैंने रीजनिंग के वो जो 2 क्वेश्चन थे ना मैंने देखे ही नहीं। इवन मैंने सोचा, मैंने मैथ्स में जितना दिमाग बैठ के लगा रही थी ना, मैं उससे बेटर मैं रीजनिंग में वो 2 क्वेश्चन कर लेती तो मेरे 6 मार्क्स बच हो जाते। और क्योंकि रीजनिंग सबने बोला क्वेश्चन ईजी थे, मैंने फिर भी फिगर वाले क्वेश्चन पे टाइम लगाया बट मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और लास्ट में मुझे लगा उसका आंसर शायद 1 वाला फिगर होगा। लास्ट में मार्क करने गई पर टाइम खत्म हो गया, तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़ ही दिए। मैट्रिक्स पढ़ती क्या है उसमें, तो शायद मेरे से बन जाता, बट मैंने पता नहीं क्यों, मेरे को मैथ्स से बहुत उम्मीद थी कि नहीं मैथ्स कर लूँगी, तो उस चक्कर में मैं ना मैथ्स पे ही लगी रह गई। फिर क्या हुआ कि मैंने अटैम्प्ट कर दिए जैसे तैसे। मेरे आंसर ना अप्रॉक्स भी बन रहे थे उसके आसपास, तो मैं अंदाज़ा लगा के ऑप्शन मार्क कर दे रही हूँ कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लंडर टाइप किया है मैंने। 29 अटैम्प्ट तो कर दिए, बट जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 23-24 ही मैं शायद कर लेती, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इतने ही अटैम्प्ट किए हैं। बहुत सारे से बात हुई, मैं इतना ही कर लेती। बट वही होता है ना, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो तो आप चीज़ें और ख़राब करके रख देते हो। मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग में यार मार्क्स छोड़ना इज़
है ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, तुम कैसे छोड़ सकते हो यार। तो मैं ना सोची नहीं यार, सब करके आएंगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और इस चक्कर में मैंने ना करती गई तो बहुत सारा मुझे लगता है मैं नेगेटिव कर दिया। मेरा प्रोबेबिलिटी वाला 100% गलत है, मेरा वो मिनट वाला पक्का गलत है। उसका आंसर 23 था और मैंने 11 मार्क किया, क्योंकि मैं गधी, एक नंबर की गधी हूँ मैं। 60 से डिवाइड करते हैं ना, मैं मल्टीप्लाई किस खुशी में कर रही थी। मतलब तुम लगाओ, मेरा पेपर सबमिट हो गया, पूरा पेपर जब सबमिट हो गया तब मेरे दिमाग में एक बार ट्राई करके देखती हूँ, तब मुझे अचानक तब ध्यान आ रहा है पेपर खत्म होने के बाद कि इसमें तो 60 से डिवाइड होना था। यही चीज़ होती है एग्जाम प्रेशर, आपका दिमाग ही नहीं लगता। फिर एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था, उसमें सिमिलैरिटी वगैरह लगा के हो जाता, बट पता नहीं मैंने किस खुशी में नहीं लगाया, उस समय दिमाग ही काम नहीं करता आपका अलग ही। तो मुझे ये देख के लगा कि हाँ यार, सिर्फ आना ज़रूरी नहीं है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है उस चीज़ के ऊपर। जो टॉपिक, जैसे प्रिज्म पिरामिड, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस किए हैं, तो मेरे से चुटकियों में मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि वो ईजी थे, वैसे भी ईजी मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन हो गए मेरे से, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी उनसे की। बट वो था ना कि नहीं कर रहे थे कुछ टॉपिक से उतने खास प्रैक्टिस, तो वो चीज़ नहीं बन पाई मेरे से। तो मेरा पेपर उतना कुछ खास गया नहीं, मेरे को उम्मीद भी नहीं है। और बस फिर मैथ्स का सेक्शन ख़त्म हो गया, टाइम बीत गया, मैं अपना 100% नहीं दे पाई। फिर तो तुम समझ ही रहे होंगे, मैं एक नंबर की रोंदू, मैं बीच पेपर में बैठ के रो रही हूँ। सेक्शन 2 खुल गया, मैं रो रही हूँ कि यार साल खराब, सब खराब। मैथ्स गया तो सब गया, सब खराब, मैं रो रही हूँ। मतलब अब तुम ये लगा लो कि इंग्लिश का हमारा 60, मतलब सेक्शन 2 का 60 मिनट का होता है ना, तो उसमें मैंने 20 मिनट ख़राब किए यूँ ही रो के। 2-3 क्वेश्चन किए मैंने सिर्फ इंग्लिश के उस 20 मिनट में। हालांकि मैं क्वेश्चन पढ़ती चली जा रही थी, बट मेरे से एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, क्योंकि मैंने इतना वो ले लिया। फिर 40 मिनट बचे थे, फिर मैंने खुद को बोला कि देख यार, पेपर 1 तो गया ही ख़राब, क्या पता सबका गया हो, टफ था, कोई बात नहीं, अगर ईजी होता तो तेरे से बनता। खुद को बहुत समझाया, फिर वो 40 मिनट को मैंने यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी। एंड देन मैं इसमें तो मार्क्स कैसे भी करके गेन कर, इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट ले, क्योंकि वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि सेक्शन 1 तूने खराब कर दिया, तो इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर, ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे कर सकती वैसे कर। तो फिर मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन कर रही थी, बट मेरे से बन ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। आप समझ रहे हो, मेरा वो वाला प्रेशर था, आंसू पोछे तुरंत। एंड फिर मैं गई अपना जीके का करने के लिए। जीके मुझे ईजी लगी, तो थोड़ा मेरा माइंड शांत हुआ। मैंने 12 क्वेश्चन कर लिए। अब मेरे पास शायद कितने बचे थे, शायद 35 मिनट बचे थे। फिर मैं मैथ्स पे जाती हूँ, एंड ऐसे करते मेरे पास 26 मिनट बचे। और ये लोग बिलीव नहीं करोगे तुम लोग, मैंने 12 क्वेश्चन इंग्लिश के किए अब तक सिर्फ, और नहीं 18 क्वेश्चन इंग्लिश के किए थे और 12 क्वेश्चन जीके के। तुम समझो, अब पैसेज बचा हुआ है मेरा पूरा, मैंने पैसेज एक भी अटेम्प्ट नहीं किए थे। हाँ, लेकिन मैंने क्लोज टेस्ट रीड कर लिया, तो उस बीच में मेरे से हुआ नहीं था, ठीक है। अब 26 मिनट थे, अब कैसे करती। फिर मैंने कहा चल जीके छोड़, जितने 12 किए लेकिन अच्छे से आते थे वही वाले 12 किए, तो चल कोई बात नहीं, अब ये करते हैं। फिर मैं धीरे धीरे करती गई, पैसेज फटाफट रीड किए मैंने 2-3 बार। पर पता नहीं टाइम बढ़ा दिया भगवान जी ने शायद, तो वो चीज़ मेरे से होती गई। और फिर 26 मिनट में मैंने सारा अच्छे से अपने जी भर के लेकिन अटैम्प्ट किया मैंने सेक्शन 2। अब मैं एक्यूरेसी का बिल्कुल भी नहीं कह सकती। इंग्लिश बहुत लोग कह रहे कि बहुत ईजी थी और बहुत लोग कह रहे बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने 26 मिनट में क्या किया होगा मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करके आई हूँ। पेपर मेरा वर्स्ट एग्जाम एक्सपीरियंस आज तक का, मतलब एटलीस्ट मुझे होश तो रहता था मैंने किया मुझे कुछ भी नहीं पता क्या करके आई हूँ। अटेम्प्ट शायद मैंने ले लिए, रिस्क मैंने लेना चाहा, अटेम्प्ट ले लिए, क्योंकि पता नहीं गंदी आदत बन गई कि क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, करने ही है, छोड़ने तो है ही नहीं। क्योंकि पता है कि एक तो यूआर कैटेगरी है, ठीक है, तो तुम लोग को पता है ये कट ऑफ कितनी जाती है आजकल। तो मेरा ये था ना कि अगर कम मार्क्स लो, मैं मार्क्स ले भी आओ आसपास के, तो भी सिलेक्शन तो होना है नहीं कहीं पर भी, तो ठीक है ना, रिस्क लेके चलते रहो। तो इसलिए क्योंकि कट ऑफ ही जाती है 340-350, इस बार नहीं जाएगी शायद, लेकिन एग्जाम टाइम पर इंसान यही सोचता है ना। तो मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी, तो चक्कर में पूरा गुड़ गोबर। अब आता है कंप्यूटर पे। देखो मैं कंप्यूटर मैंने रीड करी है बुक वगैरह, तो मेरे को टफ मेरे को भी लगी, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी लगी। डीप काफ़ी पूछा था, उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट यस, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह लगाया है, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत क्या है, क्योंकि मैंने बहुत बीच से रैंडमली क्वेश्चन किया, ऐसे मेरे से हो नहीं। मतलब 1 से मैंने 3-4 तक किए, मेरे को नहीं आ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर 2-3 नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि फिर से पैनिक ना हो जाए, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गई। फिर 15 से 20 तक किए, उसमें से भी 2-3 बने, फिर मैं 10 पे पहुंच गई। मतलब ऐसे बीच में से उठा के कर रही थी, ताकि बोरियत ना हो और कुछ ईजी क्वेश्चन हाथ लगे तो मैं कर लूँ, क्योंकि स्किप कर रही हूँ तो 3-4 इकट्ठा स्किप हो जा रहे, तो मेरा प्रेशर और हाई हो जा रहा था। और मैंने कहा सब बिगड़ा तो बिगड़ा, कंप्यूटर ठीक कर लेती हूँ, कुछ तो मिल जाएगा एटलीस्ट, अगर कुछ लग रहा तो लकी बोलूँगी मैं तो अब, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे करके कंप्यूटर अपना कंप्लीट किया, 19 क्वेश्चन किए, और उसमें भी अपना फिर टाइम बीत गया। उसमें भी शायद मैंने बहुत सारे गलत किए, बहुत सारे सही किए, लेकिन मैंने 19 कर दिया ऐसे करके कि ठीक ही है, क्योंकि आते तो सिर्फ 6-7 ही थे, उसमें से काफ़ी डीप पूछा था उन्होंने, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करके, कैसे 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं किया है। जीके में भी काफ़ी ज़्यादा हटा उठा के ऐसे किया मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से। सो पता नहीं पेपर कैसा गया है, ठीक गया, मतलब अटेम्प्ट ले लिए, लेकिन मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब पेपर गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब गया। मतलब इतना कि कहोगे कैसी ये रोंदू लड़की है, बट मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं रो रही हूँ, बहुत देर तक रो रही हूँ, रोई जा रही हूँ हेड डाउन करके कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो कि नहीं यार करना है ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और मेरा था ना कि चलो सेक्शन 1 में मैं मतलब
सिर्फ 8 मार्क्स करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन नेगेटिव होने चाहिए, इसके बाद नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं छोड़ के बैठी हुई हूँ। तो वो होता है ना पहले से प्री प्लान इतनी सारी चीज़ें। वो दूसरा, मुझे ऐसा लगता है मैं कम पढ़ लेती तो शायद मैं इतना नहीं करती ब्लंडर। उससे क्या होता है ना, क्योंकि मैं सिर्फ 24-25 क्वेश्चन करती, क्योंकि मुझे को आते ही नहीं रहते तो मैं ट्राई ही नहीं करती, ना मैं तुक्का लगाती। तो मैं 23-24 क्वेश्चन मेरे को आते थे, मैं उतनी अटैम्प्ट करती एक्यूरेसी के साथ अच्छे से। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को आते थे, लेकिन आने के बाद ये होता था कि अब आंसर मैच नहीं हो रहे थे, या तो कुछ ना कुछ बीच में से रह जा रहा था, या फिर एग्जाम प्रेशर की वजह से कैलकुलेशन गलत हो रहा था। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था ना कि मैं अप्रोक्स आंसर लगा दे रही हूँ, आसपास का आ रहा है, पीछे पीछे का, मतलब बस ब्लंडर करके आई हूँ मैं पेपर। सो मेरे को 0 होप है इस एग्ज़ाम से, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब बहुत लोग का कुछ लोग का अच्छा भी गया, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं वीडियोस वगैरह भी रिव्यू के ज़्यादा नहीं देखे, कुछ के बेकार गए हैं। तो ऐसा है, बस मैं उम्मीद करी मुझे किसी ने रोते हुए ना देखा हो, क्योंकि मैं बहुत चुप, मतलब ऐसा तरह कोई सब्सक्राइबर ना देख ले, क्या सोचेगा यहाँ पे भी रो पड़ी एग्जाम सेंटर में भी, कैसी लड़की है ये। तो इसलिए फिर मैं बहुत आंसू पहुँच के वॉशरूम गई, फिर मैंने शांत किया खुद को, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे पास एक लास्ट चांस है MTS। तो अभी मेरे पास एक MTS का एग्जाम है जिसका मैंने स्लॉट 1 ले रखा है। स्लॉट 1 लेने के बहुत सारे रीज़न है। एक तो मिथ की पेपर कम बच्चे लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना जितना मुझे लग रहा है इस बार वो सब उसमें शिफ्ट में बराबर बच्चे ही बांटने वाले हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैंने 1 ले लिया अपना। दूसरा मेरा ये था कि बहुत टाइम से पढ़ते पढ़ते ना बोरियत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे एक स्टडी से एक लंबा लॉन्ग ब्रेक चाहिए, एटलीस्ट 15-20 दिन का मुझे एक लॉन्ग ब्रेक चाहिए स्टडी से। सो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है, मैं तुरंत अभी GK इंग्लिश मैंने पढ़ रखी है ना, ठीक है, तो वो तुरंत रिवीजन हो जाएगा ऐसा मन में, और ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना तो फिर वो बोरियत की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती। तो आई थिंक अभी जोश भी है, अभी पेपर बहुत ख़राब गया तो मेरे दिमाग में एकदम सनक चढ़ी हुई है कि अब तो नहीं यार, लास्ट जॉब बची साल की MTS, ये नहीं हुआ तो फिर पूरा साल फिर से बेरोजगार बैठे रहो, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी, या तो फिर दोबारा से SSC को दो। SSC इज़ जस्ट लाइक अ लूप लग रहा है मुझे बस, क्योंकि अब देखो ना इसमें फिर लग रहा है मेरे दिमाग में नहीं यार बस मई-जून में CGL 2026 ही तो इसलिए कर लेते हैं। तो अब जो भी है, मैं तो मतलब इस जॉब से एकदम मतलब 2025 से तो मैंने 0 होप रखी है, तो छोड़ दो। अब MTS 10 दिन बचा हुआ है, इसलिए अपना जी जान सब लगाते हैं दोबारा से। इसमें एक सवाल मुझे सिर्फ GK अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी करनी पड़ेगी, और ग्रामर वामर तो ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसमें, इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐड लेना पड़ेगा जी इसमें MTS में। तो 10 दिन MTS को देते हैं, जिसका भी पेपर ख़राब गया अच्छा गया छोड़ो, आंसर किया कि कल परसों तो ठीक है, रोना धोना तब कर लेंगे। अभी के लिए तो मैं MTS का पूरा प्लान बना के MTS के करती हूँ 10 दिन के लिए। 4 से मतलब फर्स्ट स्लॉट लिया है मैंने 4 से 6 के बीच में, तो लेट्स सी किस तारीख को मेरा आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कैसा एग्जाम गया, कितने अटैम्प्ट किए बेसिकली ये बताना, और क्या एक्यूरेसी उम्मीद कर रहे हो ये भी बताना, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगे और मेरे को राहत मिले कि मैं ही ब्लंडर करके आई हूँ कि सब करके आई हूँ। क्योंकि मैंने कुछ के कमेंट देखे कि मैथ्स में 29, क्योंकि मैथ्स ऐसा था डुएबल था, वैसा नहीं कहूँगी बेकार नहीं था। जैसे कैलकुलेशन स्पीड अच्छी, जिसके कॉन्सेप्ट लिए जिसने भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है वो एक्चुअली कर लेगा। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, बट वो बेसिक उस टॉपिक पे नहीं करी थी जिस टॉपिक पे इन्होंने क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने घुमाया भी नहीं, मतलब वो बस मैं कह रही हूँ एग्जाम प्रेशर हैंडल करना था और ऐसा कुछ था नहीं। एंड मैंने ना व्लॉगिंग करी थी 2 दिन की, क्योंकि मैंने सोचा कि 2 दिन कुछ पढ़ूंगी तो नहीं, सो व्लॉग करते हैं। एंड यू नो कि मुझे व्लॉग करने का कितना ज़्यादा शौक है, तो मैंने प्रॉपर करी थी। एंड एग्ज़ाम के बाद का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, सो वो व्लॉग भी मेरा आधा रह गया। मेरा एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर मैं सोच रही हूँ इतनी मेहनत करी कर ले, मतलब बहुत हर तरह के एंगल से लेना वीडियो, सब कुछ मैंने किया जैसे एक प्रॉपर व्लॉगिंग होता है उस तरह से, बट सब कुछ ऐसे लग रहा है वेस्ट सा हो गया। मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरा एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट लेट्स सी, मेरा मूड करेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, पर आप लोग को मज़ा आएगा। बहुत अच्छा मैंने व्लॉग बनाया है उसका, बट वो पूरा भी नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि मैं आधे टाइम तक सदमे में थी कि मेरा पूरा पेपर ख़राब चला गया। बट जब फिर मैंने टेलीग्राम वगैरह पे थोड़ा देखा, लोगों के थोड़े रिव्यू देखे, तो तब से थोड़ा दिमाग शांत हो रहा है मेरा। बट जो भी है, लेकिन ओवरऑल मेरा पेपर ख़राब चला गया, मतलब जितना मैंने उम्मीद करा था, जिस तरह से मैंने सोचा था, एक्यूरेसी मेरी नहीं है एग्ज़ाम में। सो मतलब 20-24 तक नेगेटिव होने को हो सकता है अगर हुआ तो। सो लेट्स सी क्या होता है। अब इतना ही रखते हैं, तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।